Now I'm in fashion. I do shoots, I get sponsors, all thanks to my physique. I'm that tall, muscular, lean guy. But कुछ साल पहले ऐसा नहीं था. If I'm talk about my college time, I was that bulky, fat ass guy जिसको कोई देखता भी नहीं था. But कुछ सालों में I changed myself. There are some rule जिसको मैंने follow किया and I get that aesthetic physique. And ये वो same rule है जो सारे मॉडल यूज़ करते हैं. I'm not talking about body builders जो कि तुम्हारे पूरे रील पे छाए होते हैं, बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं. बट अगर तुम्हें सच में इंसान की तरह दिखना है ना कि सांड की तरह, ये वीडियो तुम्हारे लिए है. क्योंकि आज के फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स ने फिटनेस का मतलब और एस्थेटिक बॉडी का मतलब ही पूरा चेंज कर दिया है. तुम ये खुद दो फिजिक देखो. एक ये फिजिक जिसमें बंदा बहुत ज्यादा बल्कि दिख रहा है लेकिन स्टिल मस्कुलर है, बट दूसरी तरफ ये फिजिक, ऐसी फिजिक सबको ही चाहता है. तो ऐसे कौन से रूल्स हैं? एंड इसमें कोई जेनेटिक्स का रोल नहीं है. इट्स यू जो तुम इस चीज को अपनाने वाले हो या इस चीज को छोड़ने वाले हो. सो द फर्स्ट रूल इज कि तुम्हारे कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स हैं जो कि तुम्हें ज्यादा एस्थेटिक दिखाने में हेल्प करते हैं और तुम्हें उन पे ज्यादा ध्यान देना है. और वो कौन से बॉडी पार्ट हैं? पहला है तुम्हारा शोल्डर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. दूसरा है तुम्हारे ट्रैप्स. तीसरा है तुम्हारा बैक. अब तुम कहोगे कि भाई बाकी बॉडी पार्ट क्या हो, क्या वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वो सब इंपॉर्टेंट है. तुम्हारे आर्म भी इंपॉर्टेंट है. बट तुम्हें ये याद रखना है कि अगर एस्थेटिक फिजिक के लिए ये बॉडी पार्ट तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या तुम्हारे लेग इंपॉर्टेंट नहीं है? लेग भी इंपॉर्टेंट है. बट वो भी लेग को बड़ा करना एक बॉडी बिल्डिंग का पार्ट है. बट हम बॉडी बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, राइट? तो इसीलिए हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ होनी चाहिए वो है तुम्हारा शोल्डर, बैक एंड ट्रैप्स. और ये क्यों? जो तुम्हारा फ्रेम है वो वी शेप होना चाहिए. तुम्हारा फ्रेम जितना ज़्यादा वी शेप होगा उतना ज़्यादा तुम एस्थेटिकली अच्छे दिखोगे. तुम्हें हमेशा याद रखना है कि तुम्हें इन बॉडी पार्ट को वीक में 2 बार जरूर हिट करना है, कैसे भी करके. तुम ज्यादा से ज्यादा साइड रेज लगाओ अगर तुम शोल्डर्स पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो. तुम ट्रैप्स पे शख्स यूज करो. आर्म्स पे ज्यादा ध्यान मत दो, तुम्हें बल्कि नहीं बनना है. तुम्हारे अगर थोड़े से भी आर्म्स है बट शोल्डर्स अच्छे हैं तुम वैसे ही मस्कुलर लगने वाले हो. दूसरा पॉइंट है लोअर योर बॉडी फैट. ट्रस्ट नहीं है, अगर तुम बाहर जाओगे ना, एक एवरेज बंदे का जो बॉडी फैट है ना वो 20% 22% ऐसे होता है. बट एक एस्थेटिक फिजिक के लिए जो तुम्हारा बॉडी फैट है मेरे हिसाब से वो 10% रहना चाहिए या 10% के नीचे रहना चाहिए. 12% भी चलेगा. अभी राइट नाउ जो मेरा बॉडी फैट है वो 11% है. मैं ट्राई कर रहा हूँ कि इस महीने कैसे भी करके मैं उसको 10% के नीचे ले आऊँ, सिंगल डिजिट में ले आऊँ. अब बॉडी फैट तुम कम कैसे करोगे अपना? इस सिंपल रूल कि कम खाना चालू करो. जो भी तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी है, मेंटेनेंस कैलोरी बहुत ईजी निकल जाती है. बस तुम कैलकुलेट मेंटेनेंस कैलोरी करके इंटरनेट पर सर्च करो, जो भी वेबसाइट आएगी उसमें जाके जो भी चीज़ मांगेगी, तुम्हारा हाइट, तुम्हारा वेट वो डाल दो और तुम्हारी मेंटेनेंस कैलोरी आ जाएगी. मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है 2500 से 2800 के बीच में. बट मैं कितना कैलोरी लेता हूँ? सिर्फ 1700. इससे मेरे को इफेक्ट पड़ता है? नहीं. क्या मैं बिल्कुल सूख गया हूँ? नहीं. मैं ये लास्ट 2 साल से कर रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई हैव एस्थेटिक फिजिक. जो भी बंदा तुम्हें एस्थेटिकली अच्छा दिखता है ना वो मेंटेनेंस कैलोरी तक भी नहीं खाता, उससे कम ही खाता है. अब थर्ड रूल में हम बात करेंगे डाइट के बारे में. तुम्हें एक चीज़ याद रखना है. इफ़ आई टॉक अबाउट कि माई कैलोरी, मैंने तुम्हें जैसे बताया कि मेरी मेंटेनेंस कैलोरी 2500 है लेकिन स्टिल मैं उससे भी कम लेता हूँ, जिस 1700 कैलोरी, 1750 कैलोरी. मेरा जो मेनली कैलोरी का पार्ट है, जो तुम्हारा कैलोरी का पार्ट है वो प्रोटीन से आना चाहिए. कार्ब्स एंड फैट बिल्कुल ना के बराबर होते हैं. तो तुम्हारा हमेशा याद रखना जो भी तुम डाइट ले रहे हो उसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रोटीन होना चाहिए. मैं कैसे लेता हूँ? मैं दिन के 2 वे स्कूप प्रोटीन के लेता हूँ. लो फैट पनीर खाता हूँ, चिकन ब्रेस्ट खाता हूँ. अगर तुमको कहोगे कि भाई ये तो बहुत महंगी चीज़ है, दिस इज़ फैक्ट. इंडिया के अंदर एक एस्थेटिक फिजिक बनाना, उसे मेंटेन करना थोड़ा एक्सपेंसिव है. रूल नंबर 4, रिकवरी. स्टार्टिंग में क्या करता था, जब मैं जिम जाता था ना तो मैं वीक में 6 दिन जिम जाता था, कभी कभी तो 7 दिन जिम चला जाता था. एंड आई वाज लाइक कि कुछ तो हो रहा है, कुछ तो हो रहा है. बट द फैक्ट इज कि कोई प्रोग्रेस नहीं होती थी. रिकवरी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. राइट नाउ अगर तुम मेरे रूटीन के बारे में पूछ रहे हो तो मैं सिर्फ वीकली सिर्फ 4 दिन जिम जाता हूँ. यस, बस 4 दिन. दैट्स इट. इससे ज़्यादा नहीं. मेरी हाइट 6'3" है. अगर मैं ज़्यादा ओवर ट्रेन करूँगा तो मैं फैट के साथ साथ अपना जो मसल्स है वो भी लूज़ करने चालू कर दूंगा. अगर तुम्हारे बॉडी टाइप अलग है तो तुम 5 दिन भी जा सकते हो, 2 दिन रेस्ट ले सकते हो. बट मेरे लिए 4 दिन वर्क करता है. नींद की बात करूँ तो भाई एटलीस्ट आध घंटे की नींद तो कहीं नहीं गई है, तुम्हें लेना ही लेना है. इससे कम नींद ले रहे हो तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी, तुम्हारे मसल्स नहीं बनेंगे. तुम जैसे हो एज इट इज़ वैसे ही दिखने वाले हो. क्योंकि सारा का सारा एक्चुअल हमारा जो बिल्डअप प्रोसेस होता है वो सोते समय ही होते हैं. हॉर्मोन्स उसी वक्त हमारी बॉडी रिलीज कर रही होती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 5th रूल. ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो है योर प्रॉमिस. मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? जब हम एस्थेटिक फिजिक बनाने की तरफ बढ़ते हैं ना, हमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ता है. बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहता है. हमें अपना वर्कआउट को लेकर डिसिप्लिन रहना पड़ता है. हमें प्रोटीन को लेकर, अपने डाइट को लेकर, अपने स्लीप को लेकर, हर चीज़ को
के साथ डिसिप्लिन रहना पड़ता है, और मैं देखता हूँ वो चीज़ नहीं हो पाती है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है चीज़ें करना। हमें भूख लगती है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमें डेफिशिएट रहना पड़ता है, हमें कम खाना होता है, कभी कभी जिम जाने का मन नहीं करता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा से लेथार्जिक सा फील कर रहे होते हैं। बट इन सब चीज़ को छोड़ के बस तुम्हारे दिमाग में तुम्हारा बस एक गोल ही चलना चाहिए कि तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक चाहिए, और इसके लिए तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस हमेशा याद रहना चाहिए। तुम्हें ये सारी चीज़ें डिसिप्लिन के साथ करती रहनी है। अगर तुम थोड़ा सा भी मिस हुए तुम सारा प्रोग्रेस खो दोगे, एंड दैट्स वाई ये 5th रूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट में जो तुम्हें रिजल्ट मिलेगा, जो तुम्हारी बॉडी मिलेगी, तुम्हारी एस्थेटिक फिजिक मिलेगी, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी निकल के आएगी, वो सबसे बेस्ट होगी। एंड ट्रस्ट में बस अपने आप को 3 महीने दे दो गाइस, तुम आगे तुम मुझे थैंक यू बोल के जाओगे। तो अगर तुम्हारी वीडियो अच्छी लगी जस्ट गिव अ कमेंट, इस वीडियो को हाइप कर देना। ऐसे और भी सेल्फ इंप्रूवमेंट और फैशन वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं अनुज और मैं मिलता हूँ तुम्हें अपने दूसरे वीडियो में।